Hello students, how are you all? Hope everyone is doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. As you know, we have completed our chapter, the desert. Today we are going to discuss question answers of this chapter. तो I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा the desert कि डेजर्ट क्या होते हैं, किस तरह से वहाँ पे क्या नो वेजिटेशन, लेस रेनफॉल और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, हाउ दे सर्वाइव इन द डेजर्ट, कैसे सर्वाइव करते हैं बिना पानी के या लेस वाटर से. जैसे कैमल की बात करें तो कैमल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और किस तरह से वो जो है रिटेन करके रखता है पानी को, और स्वेटिंग लेस स्वेटिंग होती है. तो ये हमने कैमल के बारे में पढ़ा था. और अदर जो है स्मॉलर जो है एनिमल्स जो है वहाँ पे दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, और हाउ दे गेट वाटर, तो ये हमने पढ़ा था. दे गेट वाटर फ्रॉम द फ्लैश या मीट, मॉइस्चर ऑफ द मीट से, जिस तरह से वो अपनी जो है नीड को पूरा करते हैं. और सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, और प्लांट्स में जो जूसेस होते हैं उससे दे गेट वाटर, दे नीड इट, जितनी जरूरत होती है वो उससे अपनी पूर्ति करते हैं. तो लेस वाटर से कैसे ये सर्वाइव करते हैं, तो अडेप्ट करते हैं वहाँ का वेदर को या सराउंडिंग्स को, किस तरह से वो अडेप्ट करते हैं. क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. और जैसे कैमल है, कैमल कई दिनों तक जो है पानी के बिना रह सकता है. जैसे हमने बताया कि ही ड्रिंक वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. और जो उसके हम्प्स होते हैं उसमें क्या होता है, फैट, और जब कभी खाना नहीं मिलता तो वही जो है वो यूज करता है एज अ फूड. क्लियर? कई बारी जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक हम्प होता है, किसी के 2 हम्प्स होते हैं, राइट? तो अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो पहले एक बड़ी समरी को ओवरव्यू करेंगे, हम उसको देखेंगे, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर थर्ड चैप्टर, द डेजर्ट. इससे पहले हमने चैप्टर्स पढ़े थे, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, डेजर्ट की बात करी थी. और जैसे हमने यस्टरडे डिस्कस कि डेजर्ट जो हैं कोल्ड भी होते हैं और हॉट भी होते हैं. कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था लद्दाख डेजर्ट, और कोल्ड का हमने बताया, सॉरी हॉट का बताया था हमने थार डेजर्ट, और कोल्ड का बताया था लद्दाख, राइट? और यहाँ पे जैसे जो है हमने पढ़ा था कि दूर दूर तक क्या होता है बच्चों, सैंड, और उसके बीच में क्या होते हैं, ओएसिस, राइट? तो यहाँ पे डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. मतलब इट मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, कई जगह जो है ऐसी होती हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता और इसकी वजह से नो वेजिटेशन. फिर भी कहीं पे आपको जो है थोड़ा सा वेजिटेशन दिखेगा, क्योंकि मे बी कहीं पे जो है वेल है या स्प्रिंग है अंडरग्राउंड, तो वो उसका सोर्स बनता है और दे गिव चांस देम टू ग्रो, राइट? और उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस. मिडल ऑफ द डेजर्ट, अगर बहुत ज्यादा सैंड और बीच में कहीं आपको ग्रीनरी दिख रही है, ये ग्रीन पैच दिख रहा है, तो वो साइड कैसी रहेगी बच्चों, बहुत ब्यूटीफुल. तो ये पूरा चैप्टर बच्चों हमने पढ़ लिया है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. बिफोर दैट वी डिस्कस द समरी, राइट? द डेजर्ट, it's a summary of this chapter, the desert. The author describes life in a desert. He also makes us aware that people believe. अब जैसे हमने पहले भी जो है डिस्कस करा था कि एक बिलीफ है. क्या बिलीफ है, क्या आस्था है हमारी, कि हमारे माइंड में जो है इमेजिन करते हैं कि भाई अगर डेजर्ट के बारे में कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है बच्चों, स्ट्रेचेस ऑफ सैंड विच डू नॉट गेट रेन और वेजिटेशन, ड्राइएस्ट प्लेस विदाउट एनी वेजिटेशन, राइट? बट अगर आपने स्टडी करी है डेजर्ट की, तो क्या पढ़ा है आपने उसके बारे में कि कितना ब्यूटीफुल होता है, और जितना हमारे लिए माउंटेन्स, फॉरेस्ट नेसेसरी है, वैसे हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है, डेजर्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम, जस्ट लाइक फॉरेस्ट एंड ओशंस. तो हमारे माइंड में क्या आता है कि क्या है, ड्राई है, हॉट है, वाटरलेस है, शेल्टरलेस है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, द डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. वेरियस पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स लिव हियर एंड हैव अडेप्टेड टू द हॉट एंड ड्राई वेदर. अब कैसे अडेप्ट करते हैं ये हमने जो है डिस्कस करा था. समटाइम्स इट रेन्स इन डेजर्ट एंड देन फ्लावर्स ब्लूम.
और जो वहाँ की जो वेजिटेशन है या प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी जो है बारिश होती है तो वो क्या करते हैं बच्चों, एकदम से ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं. Deserts have hills also, oasis which is like a green island. Oasis जैसे अभी बताया था और चैप्टर के ड्यूरिंग द चैप्टर भी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि oasis क्या होता है. Oasis which is like a green patch in the middle of the desert and has a spring or well. उसमें क्या होता है, क्या सोर्स होता है, क्यों होता है ग्रीन, क्योंकि चारों तरफ क्या है, सैंड है. बट वहां पे क्या है, मिडल ऑफ द सैंड क्या है, डेजर्ट है एंड हैज ए स्प्रिंग और वेल एंड ट्रीज. और सोर्स क्या है उन ट्रीज का, जो ग्रीन पैच क्यों बना है, क्योंकि वहां पे क्या है सोर्स, स्प्रिंग और वेल. ए डेजर्ट कैन बी ईदर हॉट और कोल्ड, गर्म भी होते हैं ठंडे भी होते हैं, बट बोथ लैक वाटर एंड वेजिटेशन. चाहे कोल्ड हो, अगर बहुत ज्यादा ठंड होता है, फ्रोजेन जोन होता है, तो वहां पे भी वेजिटेशन नहीं होगी, राइट. तो हॉट हो, इधर हॉट और कोल्ड, बोथ लैक वाटर एंड वेजिटेशन. Strong winds blow heaps of sand and lead to the formation of sand dunes. एक आपने जो है कई बार अपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, कोई भी स्टोरी पढ़ी होगी डेजर्ट के बारे में, तो आपने देखा होगा कि कॉमन क्या होते हैं वहां पे, सैंड ड्यून्स. तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग विंड जो ब्लो करती है, धीरे धीरे सैंड को वो डिपॉजिट करती रहती है एंड इट गिव्स द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स. These keep on shifting and a few plants can survive them. As we know, all living beings need living beings. It is your living being. Need water. The plants and animals in desert adapt to the scarce water condition prevalent. कम पानी में भी कैसे सरवाइव करना है ये वहां पे जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं. कैमल्स द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसको क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. कई गैलन वाटर जो है वो एक बारी में पी लेता है. एंड देन कैन रिमेन विदाउट इट फॉर सेवरल डेज. कैमल स्वेट लेस, अब पसीना भी जो है, स्वेट मीन्स पसीना कम आता है उसे. We sweat to maintain the body temperature, but as camels can resist high temperatures, they do not sweat and do retain the water for longer. मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर या एनवायरमेंट का जो वेदर है वहां का, अगर हाई टेम्परेचर है तो भी वो जो है कैमल्स कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर्स. द स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल है वो पानी नहीं पीते, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर. वाई और कैसे, हाउ दे गेट वाटर, हाउ दे फुलफिल देयर नीड ऑफ वाटर. They go into the underground burrows during the day. At night they come out for food. They eat other animals and get water from the moisture in the flesh. अब जो मीट में जो मॉइस्चर होता है, कहाँ होता है मॉइस्चर, फ्लेश में, right? So they get water from, कहाँ से लेते हैं, मॉइस्चर किसका, ऑफ मीट या फ्लैश. दे गेट वाटर, दे नीडेड, जितना उनको जरूरत है वो पानी की पूर्ति कहाँ से करते हैं, मॉइस्चर से. और वो किसमें होता है, मीट में, राइट. तो इस तरह से वो अपनी जो है नीड को फुलफिल करते हैं. They eat other animals to get water from the moisture in the flesh. If they eat plants, अगर वो प्लांट्स खाते हैं, जो एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं एक दूसरे एनिमल्स को, they eat other animals, they get water from their flesh. But some desert animals eat plants. They get water from the juice. प्लांट के जूस से जो है उनको पानी मिलता है, provide them fluid. The cactus plants, अगर हम कैक्टस की बात करें तो cactus store food, plants store water कहाँ स्टोर करते हैं, स्टेम में. और जो इसकी रूट्स होती हैं कैसी होती हैं, ज्यादा डीप नहीं होती हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, राइट. तो ये ज्यादा नीचे नहीं होती, यहीं पे रहती हैं. और जब भी बारिश होती है
तो ये फट से क्या करती है, यहाँ से पानी लेके जो है रेन वाटर को स्टोर कर लेती है और सीधे सीधे सप्लाई करती है किसमें, स्टैम्प पे। क्लियर? तो डीप नहीं होती है, कहाँ होती है, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, मतलब बहुत डीप नहीं होती है, ऊपर ऊपर होती है उसकी रूट्स। और जैसे ही थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, लेस रेनफॉल होती है, बट जब भी होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, तो ये क्या करती है, द रूट्स आर क्लोज टू द ग्राउंड, surface of the ground and absorb moisture even from the small amount of rain। हल्की बारिश होती है तो भी जो है ये अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। क्लियर? The roots are close to the ground and absorb moisture even from the small amount of rain। Deserts heat and cool rapidly। अब डेजर्ट जो होते हैं जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी से क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो वहां पे क्या होते हैं, सैंड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो सैंड होती है ये क्या होती है, क्विकली एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन, और जैसे ही नाइट होती है और ये क्या करती है, उतनी ही जल्दी क्या होती है, क्विकली कूल, रैपिडली कूल। दैट्स वाई डेजर्ट क्या होते हैं, हीट एंड कूल रैपिडली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस, और आप कह सकते हैं बिकॉज द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि वहां पे क्या है, ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर नहीं है, और फिर ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट में, जैसे हमने डिस्कस करा था ड्यूरिंग जब हमने चैप्टर पढ़ा था, कि ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, एक ब्लैंकेट होता है मॉइस्चर का। तो जो सन की रेज होती है वो क्या आती है, डायरेक्ट नहीं आती अर्थ पे। बट डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, कि वहां पे क्या होता है, एब्सेंस, लैक ऑफ ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर, तो डायरेक्ट सनरेज आती है और जो सैंड होती है इट क्विकली एब्जॉर्ब द हीट। डेजर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम जस्ट लाइक फॉरेस्ट एंड ओशंस। तो बच्चों ये समरी थी, पूरा ब्रीफ में हमने पूरा चैप्टर को जो है यहाँ पे पढ़ लिया। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आपने ऊंट देखे होंगे तो उसके हम्प्स होते हैं, तो किसी के क्या होते हैं बच्चों, एक हम्प होता है, किसी के दो हम्प होते हैं। तो ये किस चीज के बने होते हैं, फैट के। तो कई बार इनको जब खाना नहीं मिलता तो ये जो है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कहां से पूरा करते हैं, हम्प से, राइट। तो ये किसके बने होते हैं, फैट के। हम किसके बने होते हैं, फैट। किसी ऊंट के आपने देखोगे कैमल का वन हम्प होता है, किसी के टू होते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि इसमें क्या रहता है, तो इट इज किसके बने होते हैं, फैट के। और फैट को जब भी इनको जरूरत होती है तो यूज एज अ फूड। और पानी की जरूरत क्यों नहीं होती, बिकॉज क्या करते हैं, कैमल्स ड्रिंक वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और वो उनकी जो है बॉडी में उसको रिटेन करके रखते हैं, जिससे कि वो कई दिनों तक सरवाइव करते हैं विदाउट वाटर। So this is all about this chapter. Let's discuss the question answer. Clear? तो बच्चे यहाँ पे क्या है, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, और अगर आपको आंसर देने हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द desert is a dry place where there is a great variation in a day and a great variation in the temperature, great rain, a cloud cover। तो its answer is B। So option B is your right answer। Next question, an oasis and the desert is like a comfort, green island, for both A and B। So its answer is green island। Option B is your right answer। Next is sand dunes move from one place to other slowly when strong winds blow, both A and B। तो कहां से जाते हैं बच्चों ये, sand dunes move from one place to other place slowly when strong winds blow। it is also true। C जो पॉइंट है ये भी आपका सही है। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स जो हैं इसके करेक्ट हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यू कैन राइट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The camel is able to maintain the weight, health, it's a stock of water. So its answer is it's stock of water. Option C is your right answer. Next is the cactus stores water in the morning. Its thick stems. अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे स्टोर करते हैं. Its thick stem. Next question. Humidity acts like a great cover of air, blanket on earth, protector of the sun, coolant. तो अगर हमारे जो है अभी मैंने आपको आंसर बताया था कि ब्लैंकेट ऑन अर्थ, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर क्या है ये ब्लैंकेट ऑन अर्थ. The desert plants and animals need more water, less water, clear water. तो its answer is क्या है बच्चों? Less water. Option B is your right answer. When it rains, the desert becomes beautiful sandy area, is lively as a bird in the Arabian sands, as beautiful as any tropical garden, नेक्स्ट है बच्चों अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डू पीपल लिविंग इन सिटीज एंड विलेजेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज. अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं या बहुत ज्यादा ग्रीनरी है या शहर में रहते हैं, तो हम जो है कैसे इमेजिन करेंगे डेजर्ट को? तो उनको बहुत जो है एक इमेजिन कैसी इमेजरी बन जाती है, आपकी इमेजिनेशन इमेज कैसी बनती है कि चारों तरफ क्या होगी? सैंड होगी या वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होगी या लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं. तो ये हम जो है थोड़ा सा डाउट रहता है जो कहाँ रहते हैं सिटीज में और विलेजेस में. द पीपल लिविंग इन सिटीज एंड विलेजेस डू नॉट नो अबाउट डेजर्ट. They do not know about desert. They cannot imagine how difficult the life can be without water. और वो इमेजिन भी नहीं कर सकते. या हम कहते हैं कि हाँ भाई बिना पानी के कैसे वेजिटेशन है और लोग कैसे रहते हैं. द रीजन इज दैट दे गेट द वाटर रेदर इजीली. क्योंकि हमें जो है अगर हम जो है शहर में रह रहे हैं या कहीं कोई ग्रीन जो है पहाड़ में रह रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमें तो इजीली अवेलेबल है सब कुछ, ग्रीनरी है, बारिश भी हो रही है. तो दे कैन नॉट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट लाइफ कैन बी विदाउट वाटर. What is an oasis? It is very important question. An oasis is like a green island in the middle of a desert. Sand के बीच में अगर कोई green patch है, right? So an oasis is like a green island in the middle of the desert. Here a spring or well gives plants and trees a better chance to live or grow. So an oasis is a small garden-like place inside a desert, right? रेत के बीच में और आपको हरियाली सी दिखती है, तो वो क्या है? ओएसिस. और सोर्स क्या है उसका? स्प्रिंग, और मे बी स्प्रिंग हो सकता है और मे बी वेल. व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली ड्राई. कुछ डेजर्ट्स में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, तो वहां क्या चलेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगे. In such places, strong winds blow. अभी strong winds क्या करती है? They raise heaps of sand and deposit it as moss. ऊंचे ऊंचे जो है पहाड़ों की तरह जो है ये डिपोजिट करते हैं, and they are called sand dunes. They move from one place to another. और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये इसको क्या करते हैं? ब्लो करती है और कैरी करती है. कौन? पुश करती है, ये अपने साथ लेके जाती हैं और वहां पे उसको डिपॉजिट करती हैं अनदर प्लेस या द प्लेस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेट? अब पसीना आता है तो क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर का क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन रहता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेट? द स्वेट हेल्प अस कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या होता है? हमें पसीना आता है. This cools the body.
Since it does not sweat, it is able to maintain, this cools the body. और अगर हमें पसीना आता है, स्वेट आता है, when it gets hot, तो हमारी बॉडी को क्या लगता है, थोड़ा सा कूल. How does the absence of sweat help the camel? अब कैमल को क्या बोला था हमने, लेस स्वेट. क्या होता है, कम पसीना आता है. तो अगर इसकी एब्सेंस में नहीं आता है तो वो क्या करता है, बॉडी पानी को रिटेन करके रखता है. सिंस द कैमल डज नॉट स्वेट, इट इज एबल टू मेंटेन इट्स स्टॉक्स ऑफ वाटर. जितना वो पानी पीता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा पानी पीता है. ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. पता नहीं कितनी गैलन पानी पीता है. तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ए कैमल ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. Since it does not sweat, it is able to maintain water in the body. अपनी बॉडी में उसको स्टोर करके रखता है, मेंटेन करके रखता है. क्लियर? How do cactus plants survive in the desert? अब यहाँ पे हम कैक्टस की बात करें तो आप लोगों के घर में अगर कैक्टस होगा तो आपको पता होगा सिर्फ बहुत कम पानी में भी वो सर्वाइव करता है. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. जो मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं, तो आपने कैक्टस देखा होगा, कांटे भी होते हैं उसमें. दे रूट्स आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. और उनकी जो रूट्स होती हैं क्या होती है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. दिस हेल्प्स देम टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट फॉल. जब हल्की हल्की बारिश होती है तो ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. क्लियर? व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट? सारे डेजर्ट का कॉमन फीचर क्या है, उसका मेनली क्या है, ये ड्राई होते हैं, कोई वेजिटेशन नहीं होता है, वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वेरी करता है. द कॉमन फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ड्राइनेस, नो वेजिटेशन, लेस रेनफॉल. इवन समटाइम जो है वहां पे बारिश, कई डेजर्ट्स में जो है बिल्कुल ड्राई होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, वहां पे जो है बारिश बिल्कुल नहीं होती. एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये कॉमन फीचर है फॉर ऑल द डेजर्ट्स. क्लियर? नेक्स्ट है, ये आपके बुक के क्वेश्चन है, वो एडिशनल क्वेश्चन से. हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर? बिना पानी के कैसे सर्वाइव करते हैं द डेजर्ट एनिमल्स? अब ये आपके पैरा नंबर 4 पे है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द डेजर्ट एनिमल्स फाइंड वेज टू सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, गर्बिल्स कीप देमसेल्व्स कूल इन अंडरग्राउंड होल्स. जैसे हमने पढ़ा था कि सम एनिमल्स क्या करते हैं, बरो करते हैं, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रहते हैं, होल बना के. द बीटल कैच ड्रॉप्स. अगर हम बीटल की बात करें तो इतना डिटेल में नहीं है, बट तो यहाँ पे मैंने ऐड करा है कि बीटल्स क्या करते हैं, कैच ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. वो पानी की बूंदों को जो है कैच करते हैं. कैमल्स गेट मॉइस्चर फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स. और समटाइम्स वो क्या करते हैं कि बहुत सारा पानी पी के उसको जो है स्टोर करके रखते हैं. सेकेंड है, हाउ डू मंगोज किल स्नेक्स? मंगोज हैव स्विफ्ट, very swift reactions. They get away fast when the snake tries to strike. They trouble the snake until it is striked. Then they attack and kill the snake. They themselves don't get any injury. तो ये बच्चों दूसरे चैप्टर में भी इसी टाइप के जो है एक स्टोरी आएगी अभी आपके. अब हम की बात करें, जो कैमल्स की बॉडी में एक पार्ट होता है, hump of the camel is meant for storing fat and not water. इसमें कई बारी जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हम्प में कई बारी एक हम्प भी होता है, वन हम्प कैमल भी होता है, या 2 हम्प कैमल होते हैं. तो इसमें क्या स्टोर रहता है, एक इसका बना होता है फैट का, नो वाटर. बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इसमें पानी भरा रहता है, पानी स्टोर करके रखते हैं, नॉट वाटर. स्टोरिंग फैट, दैट फैट मीन्स the camel's need for water and nourishment. ये फैट जो है उसके जो है खाने की, या अगर कभी उसको जरूरत होती है तो उसको वो क्या करता है, फुलफिल करता है.
क्लियर? आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होंगे. हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करे एंड एमसीक्यू. अब थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन करते हैं. तो यहाँ पे सम वर्ड्स आर गिवन हियर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो हार्श, कंडीशंस, हार्मलेस, सर्वाइव, इंट्रूडर, थ्रेटन, प्रेडेटर्स, प्रे, कंटिन्यूअली. इसके जो है मीनिंग आप डिक्शनरी में ढूंढे एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन हियर. और उनको जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विद द अबव वर्ड्स फ्रेजेस. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हीं को जो है यूज करने हैं ये वर्ड्स को. हार्श कंडीशन मतलब सही कंडीशन नहीं है, बहुत जो है टिपिकल सी है, जैसे बहुत ज्यादा हॉट है या बहुत ज्यादा कोल्ड है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू. क्या करते हैं वो स्ट्रगल, किस चीज के लिए करते हैं, स्ट्रगल टू सर्वाइव. इन कैसी कंडीशन होती है, इन हार्श कंडीशन. इन हार्श कंडीशन. क्लियर? तो यहां से वर्ड आपको पिक करने हैं और यहां पे आपको लिखने. क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर क्या है, हार्मलेस. जरूरी नहीं है कि हर जो है एनिमल आपको जो है बाइट करता है या आपको जो है अटैक करता है. दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस. सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटन, जब हम उनको डराते हैं, थ्रेटन करते हैं, राइट. तो व्हेन थ्रेटन. इफ एंड डैश इज नोटिस्ड, तो यहां पे क्या आएगा, इंट्रूडर. इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड दे अटैक और बाइट. अगर हम किसी को परेशान करेंगे, चाहे एनिमल्स हो कोई भी हो, तो वो क्या करेगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा और बाइट. टू सेव देमसेल्व्स, अपने को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए क्या करेगा, वो अटैक करेगा. तो इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स. दे स्ट्रगल, क्या आएगा, कंटिन्यूअली, लगातार. कंटिन्यूअली फॉर फूड एंड वाटर. क्योंकि डेजर्ट की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, तो किसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं या क्यों करते हैं लगातार. दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली फॉर फूड एंड वाटर, खाने और पानी को ढूंढते हैं. सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स बिकॉज दे प्रे, खाना शिकार, प्रे फूड ऑन सम अदर एनिमल्स, राइट. तो इस तरह से आपको यहां से वर्ड्स को पिक करना है और सुटेबल वर्ड्स को सुटेबल प्लेस पे आपको कैसे फिल करना है, ये मैंने अभी आपको करके बताया है. और अगर आपको मीनिंग देखने हैं तो वर्ड मीनिंग आप डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं. तो यहाँ पे क्लियर है, स्ट्रगल करते हैं टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, जो उनके जो है अपोजिट होती है. जैसे डेजर्ट में कैमल जो है अलग जो है हार्श कंडीशंस है, फिर भी सर्वाइव कर रहा है. ये कैक्टस कैसे सर्वाइव करता है. ऑल द राइट, दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, सारे हमें नुकसान नहीं करते, हार्मलेस हैं. बट अगर हम उसे थ्रेटन करते हैं तो क्या करते हैं वो, हमारे क्या करेंगे बच्चों. इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस द अटैक टू बाइट टू सेव देमसेल्व्स. They struggle continually for food and water. Some animals are called predators because they prey on other animals. Clear? यहाँ पे बच्चों सुटेबल, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, टॉल, फास्ट, कोल्ड.
इनकी आपको करेक्ट फॉर्म को यहाँ पे लिखना है, सुटेबल फॉर्म को। जैसे फर्स्ट इज योर विच एनिमल इज द टॉल। तो क्या ये सही है बच्चों? इज इट राइट? नो। विच एनिमल इज द टॉलेस्ट? विच एनिमल रन्स द फास्टेस्ट? Which place on earth is the hottest or the coldest? Right? Which animal is the largest? Which is the tallest mountain in this world? Which is the rainiest place on earth? Which is the oldest living animal? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि करेक्ट जो है सुटेबल फॉर्म को यहाँ पे भरना है, और उसके बाद you have to give the answer of these questions. First one is which animal is the tallest? तो कौन सा है एनिमल बच्चों, क्या आपको पता है? जिराफ। तो आपको कैसे आंसर लिखना है? द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। तो टॉलेस्ट एनिमल। विच एनिमल रन्स फास्टेस्ट? लिपर्ड। Leopard runs the fastest. Which place on earth is the hottest or which place is coldest? तो अजीजा लीबिया, तो ये जीके के क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, तो ध्यान दें आप। अजीजा लीबिया इज द हॉटेस्ट एंड द वर्क्यूनस जो है रशिया में है इज द कोल्डेस्ट प्लेस, राइट? तो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस in the world. Next is your which animal is the largest? कौन सा एनिमल जो है? ब्लू व्हेल। कौन सा है? ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट। तो आप यहाँ फोकस देखें कि यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे इन ब्रैकेट, उनकी करेक्ट फॉर्म क्या भरी हमने? टॉल का टॉलेस्ट, राइट? फास्ट का फास्टेस्ट, हॉटेस्ट, coldest, largest. The blue whale is the largest animal. Next question है आपका, which is the tallest mountain in the world? I hope सब बच्चों को आता होगा, Mount Everest. Mount Everest is the tallest mountain in the world. Next is which is the rainiest place on earth? महसिनरम। पहले क्या होता है बच्चों कि चेरापूंजी को बोलते थे हम कि सबसे ज्यादा बारिश क्या होती है? चेरापूंजी में, असम में। बट अब चेंज हो गया महसिनरम। तो ये जीके के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो महसिनरम जो है ऐसी प्लेस है मेघालय में जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। महसिनरम मेघालय इज द रेनिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो आपको फोकस किस में देना है? एडजेक्टिव पे, जो वर्ड्स से रखें ब्रैकेट में, उनकी करेक्ट फॉर्म को आपको यूज करना है। नेक्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट एनिमल, लिविंग एनिमल। तो सबसे ज्यादा किसकी लाइफ है? टर्टॉइज की, टर्टल की। द जायंट टर्टॉइज इज द ओल्डेस्ट लिविंग। तो यहाँ पे क्या होगा ओल्ड का बच्चों? ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने फॉर्म को चेंज करके यहाँ पे लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? ये भी आपकी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। द फर्स्ट सेंटेंस सेज दैट कैन नॉट हैपन और बी डन। अब पहला सेंटेंस हमें बता रहा है नेगेटिव कह रहा है कैन नॉट, नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए? द सेकेंड क्या बता रहा है हमें? व्हाट यू हैव टू डू। द सेकेंड टेल्स अस व्हाट मस्ट therefore be done, what is the necessary to do। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? कैन नॉट यूज करना है, और हैव टू और हैज टू अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, राइट? सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको उसको यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या लिखेंगे? यू कैनॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सेंटेंस हमें जो बता रहा है कि व्हाट कैन नॉट हैपन और डन। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? कैन नॉट reach the island by land or air, you have to। ये आपको कैसे जाना पड़ेगा? Go by boat।
तो हैव टू और हैज टू किसके साथ यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? नेक्स्ट इज वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया. हम बैक्टीरिया को कैसे नहीं देख सकते? विद आवर आईज, नेकेड आईज से नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी. बट नेक्स्ट क्या है आपका? वी हैव टू. वी हैव टू लुक एट देम थ्रू ए माइक्रोस्कोप. कि हम जो है बैक्टीरिया को नहीं देख सकते विद आवर आईज, बट वी हैव टू, परंतु हम इसको किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं हम बैक्टीरिया को. He cannot have a new bicycle. He cannot have a new bicycle now. अब he के साथ क्या आएगा? have तो आएगा नहीं बच्चों. he, she, it के साथ क्या यूज करते हैं? has. तो he has to wait till next year. उसको वेट करना पड़ेगा. he has to. नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे इन्फिनेटिव टू का यूज हो रहा है बच्चों. तो अभी आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है. ओल्ड पीपल ऑफन कैन नॉट हियर वेरी वेल. दे हैव टू यूज ए हियरिंग एड. कि मतलब वो सुन नहीं सकते तो क्या यूज करेंगे? वो हियरिंग एड मशीन को यूज करेंगे. रोड यूजर्स कैन नॉट. तो इट इज अ वेरी सिंपल. कैन नॉट डू व्हाट दे विश. खाली आपको समझना है यहाँ पे दे हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिसीजन. नहीं कर सकते. कैन नॉट और कैन नॉट करके आपको कभी नहीं लिखना है. इट इज रॉन्ग. डोंट राइट लाइक कैन एंड नॉट. हमेशा कैन नॉट ज्वाइन करके लिखना है, कंबाइन करके लिखना है. कैन और नॉट इज योर रॉन्ग. नंबर कट जाएंगे आपके. कैन नॉट उसने ये डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करा. शी हैज टू क्वेश्चन इट. यू कैनॉट लीव एवरीथिंग यू हियर. यू हैव टू यूज योर ओन जजमेंट. तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. किस तरह से कैन नॉट और हैव टू और हैज टू का यूज करा है हमने. अभी हम लैंग्वेज में आपको क्लियरली बताएंगे कि हैव किसके साथ यूज करते हैं, हैज किसके साथ यूज करते हैं. या हैव टू, टू क्या है यहाँ पे? इन्फिनेटिव टू है. तो ये आपको लैंग्वेज में हम बाद में पढ़ाएंगे लेटर ऑन. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस द MCQ क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज पोर्शन, लैंग्वेज एक्सरसाइज. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.